जैसे कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका है और तुम लोग भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुके हो और जाहिर है तुम तक ये खबर पहुंच चुकी होगी कि अहाद रज़ा मीर और ताना नीर मुबीन की लव स्टोरी का एंगल है वो क्रिएट हो चुका है। सोशल मीडिया पर उसके बारे में बातें हो रही हैं, लेकिन इस एंगल में कितनी सच्चाई और ये कितना झूठ है ये मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताता हूँ। लेकिन एक चीज़ को देखकर मैं बेहद खुश हुआ हूँ और वो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। खुशी ये है कि हमारी जो सोशल मीडिया ऑडियंस है, जो कमेंट माफिया था, वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुका है। यानी कि पहले तो था कि अगर किसी ने को 5-7 नेगेटिव कमेंट कर दिए किसी वीडियो के नीचे, तो उसके नीचे वैसे ही सीक्वेंस की जो थी वो रेल लग जाती थी। हर बंदा नेगेटिव कमेंट ही कर रहा होता था। अगर कोई पॉजिटिव कर देता तो उस पर पॉजिटिव कमेंट की वहाँ पर रेल लग जाती। लेकिन अब हमारी ऑडियंस मैच्योर हो चुकी है। हर बंदा अपने माइंडसेट के हिसाब से और अच्छे अच्छे कमेंट करने की कोशिश करता है और अपने हिसाब से वो करेक्ट अपनी थिंकिंग के वाइज कमेंट कर रहा है, जिससे आपको रैंडम कमेंट्स देखने को मिलेंगे। और ये बात मुझे समझ आई है, एक वीडियो के नीचे 1000 से ज़्यादा कमेंट मैं सारी रात मैंने कमेंट पढ़ने में लगा दी। और खुशी मुझे सिर्फ इस बात की थी कि हमारी ऑडियंस अब मेच्योरनेस दिखा रही है। बहुत अलग अलग किस्म के कमेंट आपको देखने को मिलते हैं, जिससे समझ आती है कि हर बंदा एक अलग सोच रख रहा है और अपनी सोच के हिसाब से अब वो कमेंट कर रहा है। तो कमिंग बैक टू अहद रज़ा मीर एंड दाना नीर मुबीन, इनकी लव स्टोरी पर बात हो रही थी और वो वीडियो इन्हीं की लव स्टोरी पर ही थी। और लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट कमेंट किए। अलग अलग किस्म की मेंटालिटी है वो देखने को मिली बहुत सारे लोग। लेकिन इससे पहले कमेंट के बारे में बताऊं, अहद रज़ा मीर और दाना नीर मुबीन की जर्नी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अहद रज़ा मीर के बारे में हम सब जानते हैं कि वो सोशल मीडिया बैकग्राउंड से हैं, यानी कि इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड से हैं। आसिफ रज़ा मीर के साहबजादे हैं और बाकायदा ट्रेंड हैं कनाडा से। और इंडस्ट्री के उन चंद एक्टर्स में से हैं जिन्होंने बाकायदा एक्टिंग की ट्रेनिंग ली है। वहीं पर अगर बात करें अहद रज़ा मीर की, तो ही इज़ द मोस्ट टैलेंटेड एंड ट्रेंड एक्टर्स ऑफ पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री। और उन्होंने कनाडा इंडस्ट्री में भी काम किया हुआ है, इस लिहाज से वो इंटरनेशनल स्टार भी हैं। उन्होंने हॉलीवुड में भी बहुत सारा काम किया हुआ है। तो इस हिसाब से ही इज़ द मोस्ट टैलेंटेड और ट्रेंड एक्टर इन पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री। वहीं पर अगर बात करें हम दाना नीर की, तो दाना नीर मुबीन हम सब जानते हैं कि इंस्टाग्राम रील से वायरल हुई और फिर इंडस्ट्री के दरवाजे उनके लिए खुल गए और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में उनको काम मिलना स्टार्ट हो गया। वजह हम सब जानते हैं कि शी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग आर्मी बैकग्राउंड। उनके वालिद साहब बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं आर्मी में, तो वो उसमें काफ़ी हेल्प हुई उनको इंडस्ट्री में बड़ा बड़ा काम मिलने की। लेकिन इसके साथ साथ दाना नीर मुबीन ने एक टाइम आया, उन्होंने साबित किया कि शी हैज़ टैलेंट। बिकॉज मीम से मोहब्बत ड्रामा ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया समेत पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, जिससे दाना नीर मुबीन की एक्टिंग के भी बहुत ज़्यादा लोग फ़ैन हो गए। खूबसूरत तो वो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हैं, उनकी खूबसूरती के फैंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनकी एक्टिंग के फैंस भी इसी तरह म्यूचुअली बन गए और अब उनका एक स्ट्रॉन्ग फैन सर्कल बन चुका है पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के बिहाफ पर। अब अगर बात करें अहद रज़ा मीर और दाना नीर मुबीन के लव ट्रायंगल की, तो मीम से मोहब्बत की केमिस्ट्री देखकर ही हल्की हल्की वाइब हर बंदे को आ रही थी कि इनका कोई ना कोई सीन चल रहा है। बिकॉज बहुत नेचुरल था और बड़े बड़े ड्रामाज इस वक्त चल रहे थे जिसको मीम से मोहब्बत ने बीट कर दिया। और शायद इन दोनों की केमिस्ट्री ही थी जिसने इस ड्रामा को बहुत ज़्यादा सहारा दिया। और हल्की हल्की वाइब हम सोशल मीडिया पर उसके बाद अब तक सुनते रहे हैं। रिसेंटली यूएसए के ट्रिप के दौरान जब अहद रज़ा मीर के कज़न की शादी थी, तो अहद रज़ा मीर की पूरी फैमिली के साथ दाना नीर मुबीन वहाँ पर स्पॉट हुई। और अचानक से लोगों की वाइब है वो जो ज़्यादा तेज़ आना शुरू हो गई, लोगों को समझ आना शुरू हो गया कि फैमिली जो थी एक्चुअली वो सारी अहद रज़ा मीर की थी और उनके बीच दाना नीर मुबीन उनकी फैमिलीज़ में एज अ गेस्ट जा रही थी। सुनने में ये भी आ रहा है कि जो दाना नीर मुबीन है वो जो जिसकी शादी थी एक्चुअली अहद रज़ा मीर की वो कज़न थी और दाना नीर मुबीन की वो दोस्त थी। इस वजह से वो दोनों शादी में इनवाइटेड थे। तो दाना नीर मुबीन ने डिसाइड किया कि वो उनकी फैमिली के साथ ही चली जाएंगी। लेकिन वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग है कि इनमें कोई ना कोई सीन हो भी सकता है। इसके बाद काफ़ी पोस्ट वायरल हुई वहाँ से, दोनों इकट्ठे डेट भी कर रहे हैं, शायद इकट्ठे बैठ रहे हैं। मे बी वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हों, मे बी उनमें लव ट्रायंगल हो भी सकता है। बिकॉज दोनों एक साथ अलग सेपरेट बहुत जगहों पर नज़र आए हैं, जिस वजह से ऑडियंस बहुत अब ऑडियंस में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, वो इसके पीछे देखने की कोशिश कर रहे हैं और अब हर बात का ऑपरेशन करेंगे और इसकी बात की तह तक पहुंच पाएंगे। और लेकिन ये बात भी ज़्यादा देर तक पहुंच छुप नहीं पाएगी, इसकी पहुंच तक हम पहुंच ही जाएंगे। आखिर उन्होंने खुद भी तो रिवील करना है। और सबसे बड़ी रिवीलेंस ये है कि दोनों ने अपनी अपनी इंस्टाग्राम रील्स पर एक दूसरे की तस्वीरें लगाना शुरू कर दी हैं, जो सबसे बड़ी बात है। और अहद रज़ा मीर जल्दी से किसी की तस्वीर नहीं लगाते। इससे पहले वो सज्जल अली या फिर रमशा के खान के साथ थे तो लगाते थे, उसके बाद अब दाना नीर मुबीन की बारी है शायद।
तो दोस्तों इसकी इस पीछे सच्चाई क्या है वो जल्द पता चल जाएगी। नाउ कमिंग बैक टू कमेंट्स, अवाम की सोच की बात मैं कर रहा था। देखिए हम सब जानते हैं कि अहाद रज़ा मीर और सजल अली की शादी थी और वो रिसेंटली टूट चुकी है, दोनों सेपरेट हो चुके हैं और दोनों बाकायदा अनाउंस भी कर चुके हैं। उसके बाद जो थोड़े से रूमर्स आए थे वो ये थे कि अब अहाद रज़ा मीर रमशा खान को डेट कर रहे हैं और उसके साथ काफ़ी जगह पर स्पॉट भी हुए थे और अब वो दाना नेरी के साथ स्पॉट किए गए हैं। इस वजह से बहुत सारे लोग, देखिए आप जब सेलिब्रिटी होते हैं तो डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड के लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं, इसलिए हर इंसान का एक अपना डिफरेंट ओपिनियन होता है और बहुत सारे ओपिनियन यहाँ पर हमें देखने को मिले, जिसे देखकर एक्चुअली मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत सारे लोगों ने दाना नीर मुबीन को नापसंद किया आहद रज़ा मीर के लिए और बहुत सारे लोगों ने आहद रज़ा मीर को नापसंद किया। काफ़ी लोगों ने यहाँ पर दोनों की जोड़ी को भी निगलेक्ट किया, लेकिन मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पीपल ने इस जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया, ब्लेसिंग्स दी। उन्होंने काफ़ी सेकुलर बयान दिए कि अगर उनकी लाइफ है तो कीप ऑन, उनको बढ़ने दें, और अगर अहद रज़ा मीर और सजल अली अलग हो चुके हैं तो ये भी उनका हक है कि वो आगे अब अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट कर सकें। और डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड के डिफरेंट कमेंट्स देखने को मिले और पूरी रात मैंने ये हज़ार कमेंट्स पढ़ने में लगाए। चंद कमेंट्स मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ और आप देखें, खुशी इस बात की है कि हमारी जो सोशल मीडिया ऑडियंस है वो मेच्योर हो चुकी है और मे बी अब वो जेन्युइन बात सुनकर जेन्युइन कमेंट करने वाले हैं और उसको शेयर भी करने वाले हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा और आपकी इन दोनों को लेकर क्या सोचा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपका वेट करूँगा।